तो बताया गया है कि लाइफ इज, क्या बताया, लाइफ इज टू वर्क, अर्थात जीवन कार्य करने के लिए वो भी कैसा, हार्ड, कठिन। हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, कभी कभी कठिन कार्य करना पड़ जाता है। कठिन क्या, पढ़ाई को लेकर के ही कठिन समझ रहे हैं आप। बड़ा दिक्कत गुजरने लगती है, बड़ा परेशानी महसूस होती है। तो वही कवि कहता है आपके अंदर एक ऐसी भावना को भरना चाह रहा है जिससे कि आप जागें, क्योंकि बताया गया है सोते हुए को जगाना तो ठीक है, लेकिन जो जग रहा है उसको जगाना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग जगे हुए ही सो रहे हैं। ये इसलिए कवि कल्पना कर रहा है कि आप लोग समझो इस बात को। आवर मेन ड्यूटीज लाइफ इन लाइफ इज टू वर्क हार्ड। हमारा मेन कर्तव्य है कि जीवन में कठिन कार्य करना, जीवन में कठिन कार्य करना, एंड प्रोग्रेस डे बाय डे। एक एक अक्षर आपको देखिए क्या क्या बता रहा है। एंड प्रोग्रेस डे बाय डे, आप दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर जाएं। इन दिस शॉर्ट एंड टेम्परेरी कैंप ऑफ लाइफ, इन दिस शॉर्ट एंड टेम्परेरी कैंप ऑफ लाइफ, कहने का मतलब इस छोटे अस्थाई जीवन के पड़ाव में, कहने का मतलब जो हमको ये जीवन मिला है ये अस्थाई पड़ाव है। टेम्परेरी कैंप ऑफ लाइफ, वी शुड फेस द सर्कमस्टांसेस, और इनमें हमें क्या करना है, वी शुड फेस, हमें फेस करना चाहिए सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों का। बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस आती हैं। ऑफ लाइफ एज अ हीरो, वो भी एक नायक की तरह हमेशा विजय प्राप्त करता है। एंड नॉट बी ड्राइवन दिस वे और दैट वे बाय देम लाइक हेल्पलेस कैटल, और हमें कभी भी जानवरों की तरह अपने आप को महसूस नहीं करना चाहिए। हेल्पलेस, असहाय, अर्थात हमें हमेशा एक अच्छे दिमाग की सोच को रखना चाहिए। जानवरों की तरह नहीं चलना चाहिए, जानवरों की तरह कार्य नहीं करना चाहिए। वी शुड गिव अप आइडलनेस एंड start working hard to achieve success after success. We should give up idleness and start working hard to achieve success after success. हमें जो है हमेशा आइडलनेस रहना चाहिए, हमेशा आइडियल, आदर्शात्मक कार्यों का आदर्शात्मक एक आदर्श व्यक्ति की तरह कार्य करना चाहिए। एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड, और हमें कठिन कार्य करना प्रारंभ कर देना चाहिए। टू अचीव सक्सेस आफ्टर सक्सेस, एक के बाद सफलता, एक के बाद सफलता प्राप्त करने के लिए। वी शुड लर्न टू लेबर, हमें हमेशा ये मानना चाहिए मेहनत करना है, परिश्रम करना है, हार्ड, कठिन परिश्रम, एंड वेट फॉर द रिजल्ट, और रिजल्ट के लिए इंतज़ार करना होगा, प्रतीक्षा करना होगा, क्योंकि अच्छे कार्यों का जो परिणाम होता है वो काफ़ी टाइम बाद ही प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ एयरनेट, अर्थात जीवन एक दृढ़ संकल्पित है, समझ रहे हैं। एंड द गेव इज नॉट इट्स गोल, जीवन एक दृढ़ संकल्पित है, वास्तविक है। इसका सिर्फ एक ही मकसद नहीं है कि आप
मृत्यु को ही प्राप्त करें, अर्थात कब्र में ही चले जाएं, अर्थात जीवन पूरा जीने के बाद अंततोगत्वा आप मर जाएं, आपको कोई जान भी ना पाए कि कौन व्यक्ति था। ये कहने का मतलब है कवि का कि आप अपने आप को पहचाने। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज अवर डिस्टेंट इन डार वे। अर्थात हमारी सुख और दुखों का एक ही रास्ता या एक ही एम नहीं होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हम हमेशा सुख को ही प्राप्त करें और दुख होने पे परेशान हों। ये आत्मा आपको कभी नहीं कहती है कि आप मिट्टी के बने हो, मिट्टी में चले जाओगे, क्योंकि आत्मा तो हमेशा एक अजर और अमर है। आप अपने कार्यों को उससे भिन्न रखें तो हमेशा आपको एक एहसास होगा, अच्छा एहसास होगा। इसलिए आगे बता रहा है कि बट टू एक्ट, कहने का मतलब लेकिन, टू एक्ट अर्थात आपको कोई ऐसा कार्य करना है जो कि ईच टुमारो अर्थात प्रत्येक आने वाला कल, फाइंड अस फर्दर देन टुडे अर्थात जो आज से अच्छा लेकर के आए, आज से अच्छा लेकर के आए। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, क्योंकि संसार जो है वो एक जीवन का संग्राम है, जीवन का युद्ध क्षेत्र है, वो भी इन द बिवॉक ऑफ लाइफ अर्थात जीवन के अस्थायी पड़ाव में। जीवन का एक अस्थायी पड़ाव है और इसमें एक बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र है, उसको हमें फेस करना है। बी नॉट लाइक डंप ड्राइवन कैटल, हमें एक ठूंठ अर्थात डंप माने ठूंठ होता है, ठूंठ की तरह आपको अपने जीवन को नहीं जीना है जिसमें न कोई जान होती है न कोई मूविंग होती है। कहने का मतलब है आप ठूंठ और उन जानवरों की तरह मत अपने आप को रखें, जिए। बी अ हीरो इन द स्ट्रीफ, एक नायक की तरह संघर्ष करें। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, आओ उठो और तब तक करते रहो। विद द हार्ट फॉर एनी फेट, हृदय से किसी भी प्रकार। स्टिल अचीविंग स्टिल परसिंग, जब तक कि आप प्राप्त ना कर लें तब तक आप प्रयास करते रहें। परसिंग का मतलब है प्रयास करते रहें, आगे की तरफ बढ़ने का अनुसरण करते रहें, प्रयास करते रहें। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, अर्थात हमेशा याद रखें मेहनत करें और उसके लिए फल का इंतज़ार भी करें।